हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा अभी सभी विद्यालयों, सभी प्रधानाध्यापकों और सभी शिक्षकों के लिए नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ यह नोटिस किससे संबंधित है, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, प्रेषक क्या है तो विनायक मिश्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना सेवा में जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय, गया, औरंगाबाद। और यह नोटिस 1/11/2024 को जारी किया गया, लेकिन अभी शिक्षा विभाग के ट्विटर अकाउंट पर पब्लिश किया गया है। विषय क्या है तो पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि यहाँ अब इन जिलों में बच्चों को कहीं सामुदायिक मतलब कि जो भी वहाँ होगा पंचायत में एक जगह खाना बनेगा और वहाँ से बंद टिफिन में विद्यालय के बच्चों के हिसाब से पहुँचाया जाएगा। और यहाँ इसका मुख्य कारण यह है कि प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षा कार्य को छोड़कर अधिकांश समय मतलब कि यहाँ मध्याह्न भोजन योजना में ही लगाते थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। और अब उनका मतलब जो है पूरी तरह से इससे वह स्वतंत्र हो जाए। वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विद्यालय में के नियमित निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षक मध्याह्न भोजन योजना तैयार कराने एवं बच्चों को खिलाने में अधिकतर समय व्यर्थ कर देते हैं, जिस कारण बच्चों एवं शिक्षकों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। फलस्वरूप विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित होता है। और देखिए, यहाँ तमिलनाडु मॉडल लागू हो गया है, क्योंकि तमिलनाडु में इसी प्रकार का होता है कि वहाँ जो संस्था है उसके द्वारा खाना बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ शिक्षकों से पूर्णतः पठन पाठन का कार्य कराने की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पीएम पोषण योजना अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिला मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय, गया, औरंगाबाद के 2 पंचायत अर्थात 10 जिलों में कुल 20 पंचायतों में पंचायत स्तरीय मध्याह्न भोजन योजना व्यवस्थापक के माध्यम से बच्चों को पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाए। यानी कि यहाँ यह क्या है तो ट्रायल के रूप में है। अगर यह सफल हो जाता है तो बिहार के सभी पंचायतों में और सभी 38 जिलों में यह योजना लागू किया जाएगा। आगे कहा जाएगा कि उपरोक्त पायलट व्यवस्था लागू करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया जा रहा है। यह व्यवस्था निम्न रूप से लागू की जाएगी। यहाँ चिन्हित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 2 पंचायतों का चयन किया जाएगा और यहाँ मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। आगे यहाँ कहा जाएगा कि चिन्हित पंचायत में 1 मध्याह्न भोजन योजना व्यवस्थापक और 1 सहायक व्यवस्थापक को चिन्हित किया जाएगा। आगे यहाँ चिन्हित जिलों के पंचायत यहाँ सहायक ये सब रहेंगे खाद्य सामग्री, लेकिन यहाँ इसमें भी है कि अगर क्वालिटी बढ़िया होगा तभी यहाँ काम चलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ बना कर दे दिए और मध्याह्न भोजन योजना व्यवस्थापक एवं सहायक का चयन होगा। यहाँ मध्याह्न भोजन योजना का जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, तो वो तो अपने किसी व्यक्ति को ही चुनेंगे। आगे यहाँ कहा जाएगा कि मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के रूप में शिक्षा सेवक, विकास मित्र, प्रखंड साधन सेवी मध्याह्न भोजन योजना अथवा प्रखंड स्तर पर किसी भी मानव बल से किया जा सकता है। आगे यह सब हो गया, यह मतलब कि यहाँ इंटरमीडिएट होना चाहिए, यह सब होना चाहिए। और इसमें रसोइया स्वच्छता से भोजन का दायित्व निभाना चाहेंगे और भोजन यह सब है खदान से संबंधित। और इसमें यह नहीं कहा गया है कितना वेतन मिलेगा। व्यवस्थापक निम्न प्रकार का खाद्य सामग्री संबंधित होगा। उसके बाद यहाँ खाद्य सामग्री संबंधित मध्याह्न भोजन परोसने की व्यवस्था और भोजन यहाँ बनाए जाने की व्यवस्था। और प्रधानाध्यापक का दायित्व क्या होगा तो देखिए, यहाँ प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा मध्याह्न भोजन योजना व्यवस्थापक को खाद्यान्न एवं खाद्य सामग्री भंडारित करने के लिए विद्यालय में उचित कमरा उपलब्ध कराएंगे। प्रखंड साधन सेवी का दायित्व दिया हुआ है
जिला शिक्षा पदाधिकारी का दावे दिया हुआ है अनुश्रवण। जिन पंचायतों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगा उन पंचायतों के विद्यालय का निम्न प्रकार का अनुश्रवण किया जाएगा। और अनुश्रवण मतलब कि यहाँ ये सब अनुश्रवण होगा, यानी कि यहाँ अब यह ट्रायल के रूप में लागू हो चुका है तमिलनाडु मॉडल, और धीरे धीरे यहाँ सभी जिलों में सभी पंचायतों में यह योजना लागू किया जाएगा। तो चलिए, यहाँ ही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।